Hello friends, welcome to my YouTube channel Rocking Ruchi's World. Thanks for your comments, likes, subscription and shares, and hope you will be sharing my videos with many more people. Today I will start my video with a quote. It is never too late to learn about the life and lessons as childhood values go a long way. कभी भी कोई चीज अगर हमें सीखना है और वो हम चाइल्डहुड यानी बचपन से सीखते हैं तो वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग तक चलता है और हमारी लाइफ की वैल्यूज में वो ऐड होता जाता है। तो एज पेरेंट्स हम जो है अपने बच्चों को संस्कार डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें चाइल्डहुड से सिखा सकते हैं जिससे कि वो उनकी लाइफ में वो आगे काम आता जाए और लाइफ में जो नई चीजें सीखे वो उसमें ऐड होती जाए, जैसा कि मैंने अपने वीडियो संस्कार में आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया था। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन टू द वर्ल्ड एज महात्मा गांधी, was born in a small town of Porbandar on 2nd October 1869। गांधी जी, जिनको हम फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, वो एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, बट अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया। Despite being the face of Indian freedom movement, Gandhi ji is a figure valued and honored by the whole world। गांधी जी ने इस अपने भारत देश को आजाद तो कराया ही कराया, लेकिन उनके जो लाइफ की टीचिंग्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके कारण वो पूरे वर्ल्ड में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं और इसलिए उनका बर्थडे जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने लाइफ में बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स दी, अगर हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और हमको बहुत बेनिफिट हो सकता है। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग सम पॉपुलर टीचिंग्स बाय गांधी जी। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जहां आज की दुनिया जो है बहुत भागती दौड़ती है, इस टेक्नोलॉजी के एज में हमको एक मिनट के लिए टाइम नहीं मिलता है। हमें जो है अपने इस बिजी स्केड्यूल में से जो है टाइम निकालना चाहिए ताकि हम नेचर में भी थोड़ा सा अपना समय दे सकें और अपनी लाइफ को पूरी जिंदा दिली के साथ जी सके। इट्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ दैट मैटर्स, नॉट द स्पीड विथ विच यू लिव। बी ट्रू टू योर सेल्फ। गांधी जी ट्रुथ पे बहुत विश्वास करते थे और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अ नो अटर्ड फ्रॉम द डीपेस्ट कन्विक्शन इज बेटर देन अ यस अटर्ड टू प्लीज और वर्स टू अवॉइड ट्रबल। अपने बच्चों को सिखाएं कि वह क्या सही है और वह किस पर विश्वास करता है, भले ही वह कुछ लोगों को नाराज करे। उसे बताएं कि जब वह सही और न्यायपूर्ण है तो उसे अपने कार्यों के परिणाम से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गांधी जी जब छोटे थे तो एक बार स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आने वाले थे। कुछ स्पेलिंग्स उनको क्लास में लिखने के लिए दी गई सारे स्टूडेंट्स को। सो ही रोट ऑल द स्पेलिंग्स करेक्ट, बट उसमें से एक स्पेलिंग रॉन्ग थी। तो उनके एक फ्रेंड ने देखा स्पेलिंग रॉन्ग है, सो उन्होंने उसको करेक्ट करने को बोला क्योंकि स्कूल का इंस्पेक्शन होने जा रहा था। बट गांधी जी नेवर सपोर्टेड चीटिंग। उन्होंने बोला ये चीटिंग है एंड ही डिड नॉट करेक्ट द स्पेलिंग। तो उन्होंने बचपन से ही सत्य के मार्ग पे चलना सीखा और सच बोलना सीखा और उन्होंने झूठ को सपोर्ट नहीं किया। An eye for an eye leaves the world blind। आंख के बदले आंख अगर लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी जी का मानना था कि अगर हर हिंसक कार्रवाई का हिंसक जवाब दिया जाता है तो इससे दुनिया को बहुत भारी नुकसान होगा। अगर हमारा पावर ऑफ स्पीच और बात करने का तरीका या पावर ऑफ डायलॉग बहुत अच्छा है तो हम किसी भी समस्या का समाधान पीसफुल तरीके से निकाल सकते हैं। दुनिया कभी भी युद्ध के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकती है, जिससे अधिक हिंसा और नफरत होती है।
Next is be the change you want to see in the world. Everyone wants to live in the better world. सबको अच्छी दुनिया चाहिए, सबको चाहिए कि सामने वाला चेंज हो जाए. बट अगर हम चाहते हैं कि दुनिया चेंज हो जाए तो हमें उसके लिए खुद को चेंज होना होगा. दुनिया में तभी बदलाव आ सकता है जब हम खुद को चेंज करना चाहें. और छोटे छोटे स्टेप अगर हम एक बार में लेते हैं, भले ही वो हमको छोटे दिखेंगे, चेंजेस स्मॉल दिखेंगे, बट ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में बदलाव ला देगा. Cleanliness is next to godliness. Gandhi ji was an ardent believer in this philosophy. उनका मानना था कि हमें सिर्फ अपने घर को ही साफ नहीं रखना चाहिए, पूरी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, अपनी स्ट्रीट को क्लीन रखना चाहिए, अपनी सिटीज को क्लीन रखना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी कंट्री को क्लीन रख सकें और अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड क्लीन रहे. और अपने क्लीननेस में हमें अपनी बॉडी, सोल और माइंड को भी क्लीन रखना चाहिए. गांधी जी सेड दैट वी मस्ट ऑल बी आवर ओन स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स का काम क्या होता है कि वो अपने चारों तरफ की गंदगी को साफ कर लेते हैं. इसी तरह हमें अपने चारों तरफ की गंदगी को साफ करके रखना चाहिए. सिर्फ अपना घर ही नहीं, सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी चाहिए, अपनी सिटी क्लीन रखना चाहिए, अपना स्ट्रीट क्लीन रखना चाहिए. इसी तरह अपने माइंड और बॉडी और सोल को भी क्लीन रखना चाहिए. And in this way we can help our Mother Earth to remain clean, and in this way we can care for our Mother Earth. Education which does not mold character is absolutely worthless. While Bapu insisted on education, he also said that teaching children only for the sake of literacy is worthless. सिर्फ बच्चों को पढ़ाना काफ़ी नहीं है, उनको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाना चाहिए. अगर बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे विदाउट मॉरल वैल्यूज़, देन दे आर नोन एज ट्रेन्ड. सो वी शुड ट्राई टू मेक आवर चिल्ड्रन एजुकेटेड. ही emphasized on the development of children in body, mind and spirit, and not just education as a tool to earn money. He believed well-rounded people can contribute to the development of a better society and stronger nation. Students और बच्चे न केवल पढ़ाई करके एजुकेटेड होकर के, पढ़ाई करके मीन्स एजुकेटेड होकर के न केवल हमारे घर को, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि पूरे नेशन को बिल्ड अप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग रूट्स हैव नो फियर, सो मेक देयर रूट्स स्ट्रॉन्ग. जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उसको किसी आंधी तूफान से डरने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें बच्चों को ऐसी लाइफस्टाइल सिखानी है जिससे कि वो उनकी जड़ें स्ट्रांग हो, जिससे जो भी लाइफ में उनको तकलीफ़ें आए, जो भी चीज़ें उनको फेस करनी पड़े, वो उसको स्ट्रांगली फेस करके आगे निकल जाएं. The teachings of Mahatma Gandhi will always be enlightening for our children and all the generations to come. Children across all religions, borders, cultures should be able to benefit from this wealth of knowledge. हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब वो लाइफ के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में आएंगे. सो उनको उसको कैसे फेस करना है, उसके लिए उनको हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए. हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि गांधी जी ने कैसे बहुत सारी टफ सिचुएशंस को फेस किया, और आज हम उनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. Think before you act. The future depends upon what you do today. हम आज जो करते हैं हमको उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है. सो हमें आज ऐसे काम करने चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी ऐसी चीज़ें सिखाना चाहिए कि वो जो है आगे चल करके उनके लिए बेनिफिशियल हो, ना कि उनको कोई नुकसान पहुंचाए. Gandhi ji said that one should be positive. Be positive. A man is but the product of his thoughts. What he thinks he becomes. आदमी, इंसान जो भी सोचता है वही वो बनता है. इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. A positive attitude towards life is the key to achieving goals. अगर हम लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल्स अचीव कर सकते हैं.
सो इसी तरह हमने गांधी जी की टीचिंग से सीखा कि हमें कैसे क्लीन रखना है अपनी सराउंडिंग को, कैसे यूनाइटेड रहना है हमें, और हमें कैसे इस दुनिया में पीस लाना है, और हम अपने बच्चों को वैसी चीज़ें सिखाएं ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चे भी एज अ ग्रेट लीडर लीडर बने और हमारे देश की पहचान बने। थैंक यू।